छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से घरों में होने वाली प्रार्थना सभाओं को लेकर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रार्थना सभा के लिए पहले से परमिशन लेना जरूरी नहीं है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बस्तर से लेकर जांजगीर चांपा और यहां तक कि राजधानी रायपुर में भी घरों में होने वाली ईसाई धर्मावलंबियों की प्रार्थना सभाओं को बंद करने के लिए पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ताजा फैसला एक ऐसे सवाल पर आया है जिसे सामान्य परिस्थितियों में शायद सवाल ही नहीं होना चाहिए था। सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही घर में प्रार्थना कर सकता है या नहीं। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने इस पर साफ और बिना घुमाव के जवाब दिया, हाँ कर सकता है और इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन ये साफ जवाब उस धुंध को चीरता है जो पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जानबूझकर पैदा की गई थी। बस्तर से लेकर जांजगीर चांपा और राजधानी रायपुर तक एक अजीब सा पैटर्न उभरा। ईसाई समुदाय के लोग अपने घरों में प्रार्थना सभा कर रहे थे, जैसा कि वे वर्षों से करते आए हैं। लेकिन अचानक ये गतिविधि संदेह के घेरे में आ गई। पुलिस नोटिस देने लगी, पूछताछ होने लगी और कई जगहों पर यह दबाव बनाया गया कि इन सभाओं को बंद किया जाए। ये सब तब हो रहा था जब न तो कोई हिंसा हुई थी, न कोई सार्वजनिक अशांति और न ही कोई ऐसा ठोस सबूत था कि इन सभाओं के जरिए जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहीं से समस्या शुरू होती है, एक सामान्य धार्मिक गतिविधि को असामान्य बना देना। और ये काम कानून के जरिए नहीं बल्कि माहौल के जरिए किया गया, जहां ये धारणा बना दी गई कि अगर घर में ईसाई प्रार्थना हो रही है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। अब जरा इसी तस्वीर को दूसरे कोण से देखिए। क्या भारत में घरों के अंदर धार्मिक आयोजन कोई नई या असामान्य बात है? बिल्कुल नहीं। हिंदू परिवारों में सत्यनारायण कथा, रामचरितमानस का पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग ये सब नियमित रूप से होते हैं। कई बार तो दर्जनों लोग इकट्ठा होते हैं, लाउड स्पीकर चलते हैं और कार्यक्रम देर रात तक चलता है। क्या इसके लिए कभी पुलिस नोटिस लेकर पहुंचती है? क्या कोई पूछता है कि इसकी अनुमति ली गई या नहीं? आमतौर पर नहीं। यही वह दोहरा व्यवहार है जिसे फैसला बिना नाम लिए उजागर करता है। एक ही तरह की गतिविधि, घर के अंदर सामूहिक धार्मिक आयोजन, लेकिन एक के लिए परंपरा और दूसरे के लिए संदेह। यही असमानता असली विवाद की जड़ है। पिछले कुछ समय में धर्मांतरण शब्द ने इस पूरे बहस को और जटिल बना दिया है। जैसे ही कहीं ईसाई प्रार्थना सभा की खबर आती है, तुरंत ये जोड़ दिया जाता है कि वहां धर्मांतरण हो रहा होगा। लेकिन क्या हर प्रार्थना सभा धर्मांतरण का केंद्र होती है? और अगर प्रभाव या आस्था के प्रसार की बात करें तो क्या अन्य धर्मों में आयोजन पूरी निष्पक्ष और प्रभावहीन होते हैं? ये सवाल असहज जरूर है, लेकिन जरूरी भी है। हाईकोर्ट ने इस पूरे विवाद को पूरे सधे हुए तरीके से देखा। उसने कहा कि अगर किसी प्रार्थना सभा से शोर शराबा होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कोई अवैध गतिविधि होती है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें रोकना या परेशान करना गलत है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी नहीं है। यहाँ अनुच्छेद 25 की बात समझना जरूरी है। यह अनुच्छेद हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी लागू होता है। अगर किसी को अपने घर में पूजा, नमाज, पाठ या प्रार्थना करने के लिए अनुमति लेनी पड़े तो यह अधिकार केवल कागज पर रह जाएगा। ग्राम गोदना का मामला इसी बड़े संदर्भ का हिस्सा है। 2016 में एक घर में प्रार्थना सभा हो रही थी। बिना किसी विवाद के अचानक पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 के तहत नोटिस देना शुरू कर दिया। ये वही तरीका है जिसमें कानून की एक सामान्य धारा का इस्तेमाल असामान्य स्थिति बनाने के लिए किया जाता है। अदालत ने इसे पहचाना और साफ कहा कि केवल आशंका के आधार पर किसी की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि अनुमति नहीं ली गई थी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं, लेकिन ये तर्क अपने आप में कमजोर है। अगर अनुमति की बात को ही आधार बना लिया जाए तो फिर हर धार्मिक आयोजन, चाहे वह सत्यनारायण कथा हो या कोई और,
सभी को परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये संविधान के अनुरूप है? जवाब साफ है, नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में ग्राम पंचायत द्वारा पहले दिया गया नो ऑब्जेक्शन वापस लेना भी बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर किस तरह दबाव काम करता है। जब माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि एक खास गतिविधि को गलत समझा जाने लगे, तो संस्थाएं भी उसी दिशा में झुकने लगती है। ये केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान का सवाल भी है। असल में ये मामला केवल एक समुदाय का नहीं है, ये उस सिद्धांत का मामला है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर घर के अंदर 15 लोग बैठकर भजन कर सकते हैं, तो उतने ही लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं। अगर एक को सांस्कृतिक परंपरा कहा जाएगा और दूसरे को संदिग्ध गतिविधि, तो यह न केवल अन्याय है, बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में जो माहौल बना, उसने ये दिखाया कि कैसे धीरे धीरे सामान्य चीजों को भी विवाद का विषय बनाया जा सकता है। लेकिन इस फैसले ने उस प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने का काम किया है। ये केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। राज्य का काम ये तय करना नहीं है कि कौन सी प्रार्थना ठीक है और कौन सी संदिग्ध। आपका घर आपका निजी दायरा है। जब तक आप वहां कोई अवैध काम नहीं कर रहे, तब तक राज्य को दखल देने का अधिकार नहीं है। और यही बात हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दी है। इस फैसले की असली ताकत इसी में है कि ये किसी बड़े सिद्धांत की जटिल व्याख्या नहीं करता, बल्कि एक साधारण नागरिक के साधारण अधिकार को मजबूती से स्थापित करता है। आज के माहौल में शायद यही सबसे असाधारण बात है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।